Hello students, a very good morning to all of you. My dear students, today we will talk about some further types of gear system. Okay, तो आज मैं आपको एक अलग टाइप के गियर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए. ऑल राइट, तो सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो गियर मैकेनिज्म आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. प्लीज़ ये देखिए, ये हमारा रैक एंड पिनियन गियर सिस्टम है. ठीक है, ओके, रैक एंड पिनियन. इस पे आप देख रहे हैं व्हील है आपका, ये व्हील का 1/4 पार्ट है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनियन. और ये जो आप एक देख रहे हैं, एक फ्लैट प्लेट है, दैट इज़ फ्लैट प्लेट. इस पर स्ट्रेट टीथ कटिंग है. सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक ये भी रैक एंड पिनियन सिस्टम है. ये आपका पिनियन है और ये आपका रैक है. ठीक है, जो कि पैरेलल है और इसकी सरफेस पर टीथ कटिंग है. ठीक है, अब इस पे आप देख सकते हैं कि जो पिनियन है उस पर टीथ हमारे हमेशा काउंटेबल रहते हैं, बट ये रैक है, इट मे बी इनफाइनाइट, इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टीथ. इसमें नंबर ऑफ टीथ इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. ठीक है, ये दोनों ही सिस्टम आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, हमारे रैक एंड पिनियन सिस्टम है. अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि रैक एंड पिनियन गियर सिस्टम यूज़ कहाँ पर होता है. दैट शुड बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि रैक एंड पिनियन जो गियर सिस्टम है, ये हमारी स्टीयरिंग सिस्टम में यूज़ होता है. जो हमारा जो स्टीयरिंग होती है व्हीकल में, तो जब आप गाड़ी को किसी अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ ट्विस्ट करते हैं या घुमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उस समय क्या होता है, ये रैक एंड पिनियन सिस्टम हमारी स्टीयरिंग जो व्हील है उसकी शाफ्ट से होते हुए हमारा जो एक्सल होता है, फ्रंट एक्सल होता है, वहाँ पर ये माउंटिंग होती है. तो ये देख रहे हैं, ये जो पिनियन है ये हमारा रोटेटरी मोशन करता है, लेकिन जो हमारी रैक है ये हमारी लीनियर मोशन कर रहा है. तो इस कारण हमारी जो दोनों व्हील्स हैं, फ्रंट वाली व्हील्स हैं, वो एक डायरेक्शन में एंगल पर ट्विस्ट करते हैं. तो ऑलवेज भी रिमेंबर, रैक एंड पिनियन सिस्टम को हम लोग स्टीयरिंग गियर सिस्टम में यूज़ करते हैं. ठीक है, दोनों ही चीज़ आप देख सकते हैं. उसी के साथ अब आप देखेंगे दूसरा एक और गियर सिस्टम है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ वॉर्म गियर. ठीक है, वॉर्म गियर, तो इसको हम वॉर्म बोलते हैं. ये हमारा वॉर्म व्हील है. वॉर्म पर जो गियर कटे हुए हैं, इट जस्ट लाइक अ स्क्रू पर जो देखते हैं आपने इस तरह टीथ कटे होते हैं, इसे हम लोग वॉर्म बोलते हैं. ये देखो इस तरीके से मूव करता है. राइट, अब आप ये देख रहे होंगे कि वॉर्म गियर यूज़ कहाँ पर होता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये स्पीड रिडक्शन के लिए यूज़ होता है हमेशा. जब कभी भी हमको हाई स्पीड कहीं पर है हमारी, अगर उसको हमको लो स्पीड में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर हम इस हाई स्पीड ऑफ वॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू लो स्पीड बाय दी वॉर्म व्हील. ठीक है, तो यहाँ पर जितनी स्पीड होगी उससे काफ़ी कम आपको वॉर्म व्हील पर स्पीड मिलेगी. तो वहाँ पर हम स्पीड रिडक्शन के लिए वॉर्म गियर सिस्टम का यूज़ करते हैं. ऑल राइट, दूसरा एक और हमारे पास गियर सिस्टम है, ये आप देख रहे हैं. इस गियर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ हेरिंग बॉन गियर्स. हेरिंग बॉन गियर्स कोई नया गियर नहीं होता है. हम हेलिकल गियर्स के दोनों सिस्टम को हम कपल करके अटैच कर देते हैं. आप देखते हैं कि हेलिकल गियर पे भी हमारे टीथ हैं, वो किसी एंगल पर कटे हुए हैं. तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखते हैं कि यहाँ पर भी टीथ किसी एंगल पर कटे हुए हैं. इस एंगल को हम लोग हेलिक्स एंगल बोलते हैं. बस फ़र्क इतना है कि हम यहाँ पर दो गियर लेते हैं, दोनों को एक बनाते हैं, और उसको हम लोग एक को ड्राइविंग गियर बोलते हैं, दूसरे को हम लोग ड्रिवन गियर बोलते हैं. अब आप देख रहे हैं कि दो गियरों को क्यों अटैच किया हुआ है. तो जब भी अब हाई लेवल का टॉर्क हमको ट्रांसमिट करना होता है, तब हम दो गियर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दो हेलिकल गियरों को आपस में ज्वाइन करा देते हैं. तो इस प्रकार के गियर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिंग बॉन गियर सिस्टम. ऑल राइट, तो ये गियर्स मैंने और जो बचे हुए थे वो आपको बता दिए. आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी. अगर प्लीज़ आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू वेरी मच.